तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके पहले हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला, फोकस लेंथ कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड से, और कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होती है इसकी बात हम लोग कर चुके थे। तो आज से स्टार्ट है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में ऐसा फील होगा कि जैसे क्लास 10th से रिलेटेड हो, क्योंकि क्लास 10th में एक टॉपिक था बच्चा, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, आपने सुना होगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन, कुछ ऐसे टॉपिक थे। यहाँ पर थोड़ा बहुत उनका यूज हो सकता है। देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किए जाते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट नियर हो या तो बहुत अवे हो। तो ऐसी हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है और एक हमारे पास टेलीस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड में सेट होता है दो लेंस का। ऐसे ही बेटा हमारे पास दो टेलीस्कोप होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से। तो अब देखो बेटा, एक टॉपिक था विजुअल एंगल। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट के देखने में जो एंगल हमारी आंख पर क्रिएट होता है, जो आई पर हमारा एंगल क्रिएट होता है, उस एंगल को हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं। आपने एक चीज फील की होगी कि ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा हाइट में बड़ा हो तो जो आपका आंखों का शेप है वो उतना ज्यादा फैलता है। इसका मतलब है कि एंगल, जो विजुअल एंगल हम देख रहे हैं वो कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को पास ले आओ तो विजुअल एंगल कैसा हो जाता है, छोटा। इसका मतलब है जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही ज्यादा विजुअल एंगल होगा। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विजुअल एंगल। जितना ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा उतना ज्यादा विजुअल एंगल। लेकिन बेटा एक समस्या ये कि ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं। भाई किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो वैलिड होगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं। सेकंड थिंग, अगर हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको आप लोग नियर पॉइंट कहते हो, 25 सेंटीमीटर, अगर उससे भी क्लोज ले आए तो कहते हैं इमेज ब्लर हो जाती है, मतलब फिर इमेज नहीं बन सकती। तो आपको ध्यान रखना है कि विजुअल एंगल मोर सेंसिटिव कब है या मैक्सिमम सेंसिटिव कब है। तो जब हम कहां रखेंगे बच्चों, डी पे रखेंगे। डी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, जिसको आप कहते हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या आप लोग कहते हैं नियर पॉइंट। इस नियर पॉइंट की ये कहानी है कि ये कहा जाता है कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी ऑब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो। मतलब हमें किसी प्रकार की गॉगल्स की नीड नहीं है, चाहे वो मायोपिया से रिलेटेड हो या हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड हो। हम बिना ग्लास के, बिना इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि जो इमेज बन रही है या जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो आखिर इसको डिफाइन कैसे करोगे। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट ने आपके आई पर एक एंगल क्रिएट किया, जिस एंगल को आप मान लो अल्फा कहते हैं, इसको अल्फा कहते हैं। इसकी हाइट कितनी है, एचओ। हाइट कितनी है, एचओ। बेटा कहां पे देख रहे हो, डी पर। डी क्या है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन हम तो डी लिखेंगे। तो क्या बताओ, हम tan अल्फा की वैल्यू निकालें तो tan अल्फा बेटा कितना मिला, एचओ अपॉन डी। एचओ अपॉन डी मतलब ये वो एंगल है जो विदाउट इंस्ट्रूमेंट है, अभी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं ली। लेकिन बाय चांस ये आपको मायोपिया है, आपको हाइपरमेट्रोपिया है, तो आप गॉगल्स का यूज करेंगे तो उसमें एंगल चेंज होगा। तो एंगल चेंज होगा तो उसका मैग्नीफाइंग पावर आएगा। तो बेटा मैग्नीफाइंग पावर, पहला टॉपिक मिला मैग्नीफाइंग पावर। और बेटा मैग्नीफाइंग पावर m होता है, और बेटा m को कहते हैं बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड ऑन आई विद इंस्ट्रूमेंट। जो एंगल आंख पर बना किसकी हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड ऑन आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो इसको क्या कहोगे, एंगल
सबटेंडेड ऑन आई विद इंस्ट्रूमेंट। और बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड ऑन आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट। कंफ्यूज कभी मत होइएगा, विदाउट इंस्ट्रूमेंट एक ही फॉर्मूला है, tan अल्फा इक्वल HO अपॉन D। tan अल्फा किसके इक्वल, HO अपॉन D, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशर वेयर इमेज इज वेरी शार्प। जहां पर इमेज कैसी बनेगी, बहुत क्लियर होगी, शार्प होगी, और कैसा होगा, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल क्या मिला बेटा, बीटा अपॉन अल्फा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विजुअल एंगल। कोई क्या है, विजुअल एंगल की डेफिनेशन बताइए, तो एंगल सबटेंडेड ऑन आई, ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के साथ हमारा एंगल आई पर क्रिएट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो विजुअल एंगल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको दिखना चाहिए, तभी तो आप विजुअल एंगल निकालोगे। दूसरी बात बेटा 25 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। अगर हम इस मार्कर को देखें तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमको दिख रही है 25 सेंटीमीटर। तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, कि ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब बताओ क्या इस छोटे एंगल के लिए हम लोग tan अल्फा लगाते हैं, शायद नहीं लगाते हैं। साइन कॉस टैन छोटे एंगल्स के लिए अप्लाई नहीं किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अल्फा किसके इक्वल होगा, HO अपॉन D के इक्वल होगा। अल्फा किसके इक्वल होगा, HO अपॉन D। ये अल्फा कौन सा एंगल है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, एंगल सबटेंडेड ऑन आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट। और बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड ऑन आई विद द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, विजुअल एंगल। कोई पूछे आपसे विजुअल एंगल वेरी शार्प कब होगी, इमेज वेरी शार्प कब बनेगी, मोर सेंसिटिव कब होगी, मैक्सिमम सेंसिटिव कब होगी, तो एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 25 सेंटीमीटर कहते हैं। पहले इतना नोट कर लें। सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको आप लोग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं जनरल। माइक्रोस्कोप करता क्या बेटा, क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाइंग करता है। मैग्नीफाइंग का मतलब शार्प करता है। किस इमेज को, जो बहुत ही स्मॉलर है, बहुत ही छोटी जो ऑब्जेक्ट होती है उसको शार्प करने के लिए। तो क्या करता है, मैग्नीफाइंग इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाइंग करता है, मतलब बड़ा करता है। अब थोड़ा सोचना बेटा, हम मान लेते हैं, हाँ एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहां पर प्लेस होता है, ऑलवेज फोकस एंड पोल, या पोल ना कहो या ऑप्टिकल सेंटर कह दो। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे रहना चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हम इमेज बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा लेंस है। कौन सा लेंस होता है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। सारी मैग्नीफाइंग जो हमारी इमेजेस होती हैं या जो हमारी कन्वर्जेंट बीम लाइट होती है उसको सब एक जगह कलेक्ट कर देता है। आपने बचपन में कागज जलाया होगा, क्या करते थे, सनलाइट को, अब देखो जितना बड़ा एपर्चर उतना ज्यादा रेस का कलेक्शन, उतनी ज्यादा वो क्या करेगा, उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। जितना छोटा लेंस एपर्चर में तो वो रेस कॉम्बिनेशन कलेक्शन कम कर पाता है। तो जितना ज्यादा आप कर दोगे उतना कलेक्शन ज्यादा करेगा। तो बेटा हमने यहां पर इसको ड्रा किया और यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। अच्छा बेटा जब बताओ यहां से रे जब पैरेलल चलती हैं तो सबको याद है सेकंड फोकस से क्रॉस करती है, सेकंड फोकस से। और बेटा जब ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो मिलती नहीं है। ये दोनों कैसी हो गई, नेवर मीट, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। तो कभी नहीं मिलेंगी तो कह रहा इमेज बनेगी कैसा है, तो कह रहा इस लाइन को, इसको आप पीछे कर लीजिए और इसको आप पीछे कर लीजिए। ये दोनों यहां पर इमेज बना रही है, देखो ये इसको बेटा ए बी, इसको ए डैश बी डैश,
ये जो एंगल बच्चा, ये एंगल जो आपको दिख रहा है, इसी को बच्चा बीटा कहते हैं। कौन सा एंगल? क्योंकि लेंस लगा दिया ना, लेंस का मतलब क्या है, आपने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, विदाउट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, विद इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के साथ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या आपको यहां पर ये लेंस है तो मैं इसको क्या मान लूं, यू मान लूं। अब देखिए कुछ बुक्स में यूई लिखते हैं, तो क्योंकि इसी को आई लेंस मान लेते हैं लोग कि आंखों से देख रहे हैं तो आई लेंस है। लेकिन आप कहीं भी आप यू से भी कर सकते हैं और यूई से भी, आप जैसा चाहे वैसा कर लें। आप यू से करना चाहें यू से, आप यूई को मानना चाहें तो यूई से कर सकते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए हमारे लिए अल्फा क्या है? अल्फा भी अभी बताया आपने, ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज, यहां एंगल बना अल्फा, ये कितना था HO, ये कितना था D, तब विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तो अल्फा इक्वल HO अपॉन D, अल्फा इक्वल HO अपॉन D। लेकिन यहां पे गौर करो, जब आपने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ली तो जरा बताओ बीटा को tan बीटा कहें या बीटा कहते हैं आप, तो क्या बेटा दिख रहा है AB अपॉन UE, तो बेटा कितना AB अपॉन UE, तो बताओ बीटा इक्वल AB को क्या लिखो HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन UE, ये फॉर्मूला मिला बीटा का। अब बताओ मैग्निफिकेशन M इक्वल क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा, मैग्निफिकेशन M इक्वल बीटा अपॉन अल्फा। बोलो बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू है HO अपॉन UE, और बेटा अल्फा विदाउट इंस्ट्रूमेंट कितना है HO अपॉन D। कंफ्यूज मत होइएगा, लोग यहां पर अल्फा लेते हैं, अल्फा भैया वो है जो विदाउट इंस्ट्रूमेंट है, यहां तो इंस्ट्रूमेंट लगा है। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट कहां बनती है इमेज? वेरी क्लियर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको 25 सेंटीमीटर कहते हो आप। तो क्या लिखोगे HO अपॉन D। तो बेटा सॉल्व करो, HO से HO कैंसिल, तो बताओ बेटा M हमको कितना मिला, D चला गया ऊपर, D अपॉन UE, मैग्निफिकेशन M क्या मिला बेटा D अपॉन UE मिला। UE कौन सी डिस्टेंस है? जो लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है। D सभी जानते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी 25 सेंटीमीटर। अब बेटा इसमें एक फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन कहेगा इमेज वेरी ब्राइट बने। अब इमेज ब्राइट बनेगी तो फॉर्मूला कुछ तो चेंज होगा, तो हम बना के देखते हैं। इमेज कह रहा है कैसी बने बेटा, ब्राइट या बेटा शार्प, ठीक। इसी को बेटा कुछ लोग कहते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के नाम से भी कुछ लोग कहते हैं। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या है बेटा? सब कुछ इधर की डिस्टेंस प्लस होती है और इधर मेजर करो तो माइनस होती है। तो बताओ U कितना, माइनस का UE, बोलो U कितना, माइनस का UE। बेटा V, इमेज कहां बननी चाहिए सबसे शार्प, कहां पर? D पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सबसे शार्प। तो बताओ V कितना होना चाहिए, माइनस का D। अप्लाई करो फॉर्मूला, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल 1 अपॉन F। तो बेटा क्या बनेगा फॉर्मूला, 1 अपॉन माइनस D और U की जगह माइनस माइनस 1 अपॉन UE इक्वल 1 अपॉन F। बेटा D को उधर भेज दो तो 1 अपॉन, हाँ ठीक है, UE इधर ही रखो, इसको उधर भेज दो बेटा, तो 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन D। बोलो बात ठीक है? कहीं पर 1 अपॉन UE लिखा है, जरा गौर करो। क्या इसको मैं ऐसे नहीं ब्रेक कर सकता हूं, D इंटू 1 अपॉन UE ब्रेक कर सकते हैं? तो जरा यहाँ वैल्यू अप्लाई करो, इसको इक्वेशन मान ले कुछ, चलो फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाई करिए, फर्स्ट में, ठीक है। तो बताइए M इक्वल D और 1 अपॉन UE की जगह ये लिखा है 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन D। बेटा D को अंदर ले जाओ तो D अपॉन F और D अपॉन D कैंसिल हो गया 1, तो क्या बन गया 1 प्लस D अपॉन F। मैग्निफिकेशन M कितना, 1 प्लस D अपॉन F। जब कोई पूछे मैक्सिमम बताओ, जब कोई कहे इमेज शार्प है,
जब कोई कहे इमेज कहां बनी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको आप क्या कहते हो, नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट को क्या कहते हो बेटा, माइनस डी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सारा केस इन फ्रंट ऑफ आई है, आंखों के सामने है, तो सबका क्या सारी डिस्टेंस कैसी चलेंगी, माइनस चलेंगी। तो बताओ एम कितना मिला, 1 प्लस डी अपॉन एफ। अब सेकंड थिंग, बस सेकंड इसका एक और देख लेते हैं। अगर आपसे कोई कह दे मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज चली जाए इन्फिनिटी पर, इमेज कहां चली जाए, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां बच्चा पहुंच जाए, इन्फिनिटी पर। तो बताओ अगर इमेज इन्फिनिटी पर चली जाएगी तो बच्चा v इक्वल इन्फिनिटी हो जाएगा ना, या तो इसका मतलब u इक्वल तो माइनस u ही रहेगा, तो u इक्वल तो माइनस u ही रहेगा, लेकिन बेटा v इक्वल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब बेटा सोचो अगर v इक्वल इन्फिनिटी हो गया तो क्या मैं यहां लिखूं, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो यहां बनेगा 1 अपॉन u e इक्वल बेटा 1 अपॉन f। इसका मतलब f की जगह क्या लिख सकते हो, u e लिख सकते हो, f की जगह क्या लिख सकते हो, u e, या उल्टा बोल दो u e की जगह क्या लिख सकते हो, f लिख सकते हो। जरा देखो फॉर्मूला क्या था, m इक्वल डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई। तो क्या बच्चा हम यहां पर m इक्वल डी अपॉन एफ ही लिखेंगे, यू ई तो हट गया ना। अब यू ई की जगह आप एफ ही लिखो, चाहे उसको एफ लिखो, कुछ लोग आई पीस के नाम से एफ ही लिख देते हैं, या आप अगर लेंस की भाषा में कहो तो सीधा सीधा एफ। तो बताओ मैग्निफिकेशन क्या मिला, पहला मिला डी अपॉन यू ई, आप यू ई को यू कह सकते हैं, कोई बात नहीं। इमेज शार्प हो जाए या कहां बन जाए बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको आप कहते हो डी। तो बच्चा यू इक्वल माइनस यू ई, माइनस यू ई, इमेज सामने आ जाए 25 सेंटीमीटर पे तो v इक्वल माइनस डी। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा यहां से, तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू आई 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। इस वाले फर्स्ट में d इंटू 1 अपॉन यू ई को 1 अपॉन यू ई हटा दो, तो क्या लिखा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। तो फॉर्मूला बना m इक्वल 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इमेज कहां चली जाए, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब मैग्निफिकेशन छोटा हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम हो जाए तो u तो माइनस यू ई है, लेकिन v कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी पर। तो f किसके इक्वल आया, u e के। तो मैंने u e के प्लेस पे क्या लिख दिया बेटा, f लिख दिया। तो m इक्वल क्या बना, d अपॉन f। तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए मेन है, और बाकी तो आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। अगर बेटा इमेज कहां बने, अगर इमेज बने डी पर, कहां बने, डी, डी जान गए 25 सेंटीमीटर, वेरी शार्प। तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी अपॉन एफ, इसको कहते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर बेटा इमेज कहां चली जाए, इन्फिनिटी पर, तो m इक्वल क्या होता है, d अपॉन एफ। m इक्वल होता है d अपॉन एफ, जिसको कहते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन। अगर आपसे कोई कह दे कि नॉर्मल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताइए, तो m इक्वल d अपॉन यू ई, d अपॉन यू ई। ठीक है बात। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाइंग करता है, कौन सी ऑब्जेक्ट को, जो बहुत ही स्मॉलर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मैग्नीफाइंग करता है। तो बेटा हमने यहाँ अल्फा निकाला, अल्फा फिक्स है। अल्फा कौन सा एंगल है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, एंगल सबटेंडेड ऑन आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट इमेज शुड बी वेरी क्लियर एट 25 सेंटीमीटर, इट इज नोन एज नियर पॉइंट। तो HO अपॉन डी, HO अपॉन डी। तो इमेज कहां बनी, ये बनी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना है कि ये वाली आपने डिस्टेंस क्यों नहीं ली। हमको इमेज से मतलब नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट से ही मतलब है। आप देख तो ऑब्जेक्ट को ही रहे हो ना, एक बार किसकी हेल्प से देख रहे हो, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, और एक बार कैसे देख रहे हो, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो भैया देख तो ऑब्जेक्ट को ही रहे हो ना। तो ऑब्जेक्ट कितना है, AB, और AB को हमने क्या माना था, HO। AB को हमने क्या माना, HO। ठीक, अपॉन बेटा बीटा इक्वल tan बीटा, tan बीटा इक्वल HO अपॉन UE। तो HO अपॉन UE, M क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। तो क्या फॉर्मूला बना, D अपॉन UE। ठीक है, इतना नोट करें। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल दे रहा है, पावर दे रहा है बेटा, P1 दे रहा है 15, P1 दे रहा है 15 डायोप्टर, और P2 दे रहा है 5 डायोप्टर। ठीक है,
P1 दे रहा है 15 और P2 दे रहा है 5 डायोप्टर और मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। चलिए निकालिए और इमेज बन रही है शार्प। चलिए सॉल्व करिए। आपने पहले आप नेट पी निकाल लीजिए। P इक्वल P1 प्लस P2, बेटा 15 और 5 पावर बन गई 20 डायोप्टर। अब बेटा P इक्वल होता है 100 बाई F, तो F इक्वल हो गया 100 बाई 20, तो फोकल लेंथ मिल गई बेटा 5 सेंटीमीटर। बेटा शार्प का मतलब होता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। 1 प्लस डी सभी जानते हो 25 सेंटीमीटर, और एफ कितना 5, 5 या 25, तो मैग्निफिकेशन कितना आया 6। मैग्निफिकेशन कितना मिला बेटा 6 मिला। चलिए एक और ट्राई करिए आप। अब दे रहा है सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज टू बी सीन थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ पावर। पावर दे रहा है बेटा 10 डायोप्टर, पावर P दे रहा है बच्चा 10 डायोप्टर। फिर कह रहा है वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सो दैट इट हैव प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। कह रहा बताओ कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दें जिससे कि ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बनाए। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दें, तो यू पूछ रहा है, और ये बता एक कंडीशन बोल रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है वो मैक्सिमम हो। तो मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी कि बेटा एफ निकाल लो 100 बाई पी से, तो बेटा एफ कितना मिला 10 सेंटीमीटर। क्या आपको याद है वी को रखो डी पर, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होता है जब इमेज कहां बने डी पर। तो बेटा डी को शायद क्या कहते हो माइनस का 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल 1 अपान एफ। 1 अपान वी की जगह कितना लिखोगे बेटा -25, यू नहीं पता 1 अपान यू इक्वल बेटा 1 अपान एफ, तो -1 अपान यू इक्वल 1 अपान एफ, ये उधर गया तो प्लस का 1 अपान 25। एफ कितना है बच्चा, अच्छा एफ मालूम है ना आपको, हाँ ठीक बेटा, एफ कितना है 10 प्लस 1 अपान 25, तो 25 और 10 का एलसीएम 50, तो ये एलसीएम हो गया 50, 10 5 जा 50 और 25 2 जा 50, तो 1 अपान यू आया 7/50, 1 अपान यू आया -7/50, तो भैया यू कहां रखना -50/7 सेंटीमीटर। कह रहा बताओ ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दें जिससे कि मैग्निफिकेशन मैक्सिमम हो जाए। तो भैया ये बात आप याद रखना कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे डी पर, लेकिन जो क्या उसकी इमेज है ना डी पर, तो वी हो गया डी, और डी कितना -25, माइनस क्यों इन फ्रंट ऑफ आई, आपके सामने है, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल 1 अपान एफ। कॉन्वेक्स का फोकस प्लस होता है तो फोकस हो गया प्लस, कितना प्लस का 1 अपान 10, और बेटा v कितना -25, ये इधर आया तो प्लस हो गया। तो बताओ u की वैल्यू क्या मिल गई -25/7। ऐसे ही सेकंड न्यूमेरिकल एक और दे रहा है, हाँ -50/7। अब कह रहा है अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x। एक सिंपल माइक्रोस्कोप में 5x लिखा है फॉर द नॉर्मल रिलैक्स्ड आई। बेटा रिलैक्स्ड आई का मतलब, रिलैक्स्ड आई का मतलब होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, और नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है मिनिमम मैग्निफिकेशन। ये नया वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं रिलैक्स्ड आई आपसे कहूं, रिलैक्स्ड आई, या मैं आपसे नॉर्मल एडजस्टमेंट कहूं, या मैं आपसे मिनिमम मैग्निफिकेशन कहूं, ये सब एक ही नाम है। इसका मतलब इमेज कहां है, इसका मतलब इमेज कहां है इन्फिनिटी पर। जब इन्फिनिटी पे है तो m किसके इक्वल d/f के। अब सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x, उसके बाद फॉर अ नॉर्मल रिलैक्स्ड आई व्हाट विल बी मैग्नीफाइंग पावर
ऑफ रिलैक्स्ड फ्रस्टेंड आई वेयर नियर पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट कहां पे है? 40 सेंटीमीटर पे, लेकिन इसके पहले नियर पॉइंट कहां है? 25 पर। लेकिन जब 25 पर है तो उसका मैग्निफिकेशन 5 है। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं ना कि ये फॉर्मूला किसके लिए है? रिलैक्स्ड आई के लिए। ठीक है, तो बोलो m कितना? 5 और d कितना? 25 बाई f। समझदार हो, f कितना मिलेगा? 5 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात ठीक। अब आंख कैसी? फ्रस्टेंड, तनी हुई आंख है, इसका मतलब इमेज एकदम शार्प है। वर्ड को ध्यान रखिएगा, जो आप कह रहा फ्रस्टेंड आई मतलब आंख एकदम तनी हुई है, तो उसको कहते हैं इमेज शार्प हो, उसको कहते हैं इमेज शार्प। या आप कह सकते हो इमेज कहां? डी पर है। बेटा डी पर है तो फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हो? 1 + d/f। लेकिन अभी मैग्निफिकेशन इसके लिए निकालो, अब क्योंकि अभी जो नॉर्मल एडजस्टमेंट दे रहा है वो 40 सेंटीमीटर पे दे रहा है, मतलब जो अभी तक डी आप 25 कह रहे थे उसको उठा के उसने कर दिया 40। तो कह रहा अब बताओ मैग्निफिकेशन क्या हुआ? तो जरा सोचो, m इक्वल वही फॉर्मूला d/f, d को कहां कर दिया? 40 पर। फोकस कितना है? 5। तो बताओ मैग्निफिकेशन कितना है? 8। कहां कर दिया उसने? 40 पर। तो पहले वाली कंडीशन से हमने f निकाल लिया, और दूसरे वाले कंडीशन पे जो d दिया था हमको मालूम है 25, लेकिन उसने कर दिया 40, तो हमने भी उसको 40 कर दिया। और f कितना था? 5। तो मैग्निफिकेशन अब कितना हो गया बच्चा? 8 हो गया। नोट कर लें। अब सेकंड पार्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जरा फिगर को पहले आप समझ लो, और बेटा कोशिश करना कि फिगर ही सबसे मेन है इसमें। बेटा 2 लेंस है हमारे पास, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक हमारे पास आई पीस, मतलब आंखों से देखना है। तो ये हमारे पास पहला जो लेंस है बेटा वो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसको, इसकी फोकल लेंथ दो FO, ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना इसकी फोकल लेंथ कैसी है ये भी ध्यान रखना, स्मॉल। इसका एपर्चर कैसा है? स्मॉल है। और जो आई लेंस होगा इसका एपर्चर बड़ा होता है। अभी पहले फिगर को सेट कर लेते हैं फिर बनाते हैं। फिर बेटा पहले इसकी इमेज बना लो, सबसे पहला काम। तो बेटा यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए, इसको A और B। बेटा सबसे पहले जब यहां से क्रॉस करो तो कहां से निकालते हो? सेकंड फोकस से। ये सेकंड फोकस से, ठीक है। फिर बेटा कहां से निकालोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां निकालोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये इसकी इमेज हो गई बेटा, ठीक, ये इसकी इमेज हो गई। ये इसकी इमेज है, A' B', ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चा, ये समझदार हो, FO लिखा है ना, तो इसको मानो UO, ऑब्जेक्टिव है ना इसलिए O लगा दिया मैंने। बेटा ये इसकी इमेज है ना, तो इसको मानो VO, क्योंकि इसकी इमेज है, ठीक। अब देखो यहां पर हमने लगाया बड़े एपर्चर का, बड़े फोकल लेंथ का, कौन सा लेंस? आई पीस। कौन सा? आई पीस। इसको आई लेंस भी आप कहते हो, आई लेंस कहते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा क्योंकि फिगर सबसे मेन है। देखो बच्चा, इसका फर्स्ट फोकस इधर होगा, इसका सेकंड फोकस इधर होगा, ठीक है। यहां पे कहीं इसका फर्स्ट फोकस FE, ठीक। ये कैसे का ये भी ध्यान रखना, लार्ज फोकस का है, स्मॉल फोकस का नहीं, लार्ज फोकस का है। अब जरा देखो बेटा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और यहां कहीं बच्चों उसका होगा सेकंड फोकस, इसका सेकंड फोकस। इमेज ड्रा करो, सबसे पहले इमेज ड्रा। ये ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से तो डेविएशन होता नहीं, सीधे निकल जाती है। इसको थोड़ा पीछे करो, ठीक है, हो सकता है लाइन टेढ़ी हो जाए, आप इस चीज को समझेंगे। फिर बेटा यहां से जो रे सीधे गई, वो बेटा कहां से पास हुई? सेकंड फोकस से, सेकंड, ये इसका सेकंड FE'। इसको लाओ पीछे, इसको लाओ पीछे, जहां ये मिल जाए वही इसकी इमेज, ठीक। इसको लाओ पीछे, थोड़ा ज्यादा पास में मिल गई,
ठीक, ये इसकी इमेज है, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा, आप लोग सही से मिलाइएगा। ठीक, ये इसकी इमेज है बेटा, ए डबल डैश और बी डबल डैश। फिर इमेज जरा समझ लीजिए कैसे मैंने इमेज बनाई। ये पहले वाले की इमेज आप समझ गए होंगे, दूसरे वाले का ऑप्टिकल सेंटर से डाइवर्जिंग कराया, फिर इसको पीछे कर दिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, सेकंड फोकस से पास कराया, ये यहां से पैरेलल चले और पैरेलल जाने के बाद सेकंड फोकस पे चलेगा, उसको पीछे कर दिया, और ये इसकी इमेज हो गई। क्या एक बात समझना, क्या आपको एक बात दिख रही है, शायद इसको आप यू ही कहेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए, आई के लिए। याद करो दो लेंस की कहानी, पहले की इमेज दूसरे की ऑब्जेक्ट, पहले की इमेज दूसरे की, ये तो पहले की इमेज है, लेकिन आंख के लिए, आई के लिए अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज कहां, कितना, वीई, कितना बेटा, बोल इतनी बात ठीक। क्या एक बात समझना, ये इमेज इसके लिए रियल थी ना, पहले वाले लेंस के लिए ए डैश बी डैश, मैं इधर लिख देता हूं, ए डैश बी डैश पहले बेटा रियल थी, इनवर्टेड थी, और बच्चा कैसी थी, मैग्नीफाइड थी। ऐसी थी मैग्नीफाइड, किस वाले लेंस के लिए, पहले वाले के लिए, L1 के लिए। इसका नामकरण कर दो L1 और इसका नाम दे दो L2। लेकिन बच्चा वही ए डैश बी डैश बन गया, क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बेटा, किसके लिए, L2 के लिए। ठीक बात, तो बताओ ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज बेटा, वर्चुअल इमेज। बोलो किसके लिए, L2 के लिए। तो वर्चुअल इमेज देखो, इस लेंस के लिए ये नीचे है ना, और देखो ये भी इमेज भी नीचे है ना, तो नीचे वाला जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, तो क्या कहोगे, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। क्या कहोगे, वर्चुअल इरेक्ट, और बेटा कैसी, डिमिनिश्ड। बोलो इतनी बात ठीक है, कैसी बनी बेटा, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। ये ऑब्जेक्ट रखा, पहले वाले लेंस के लिए ये इमेज बनी। ठीक, इसका अपर्चर छोटा, इसका अपर्चर बड़ा। अब ये ऑब्जेक्ट है दूसरे वाले के लिए, तो इसकी इमेज ऐसे ही बन के नीचे आ गई, बड़ी हो गई, तो इसके लिए तो सीधा ही कहोगे ना इसको, तो कैसी, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। लेकिन पहले वाले के लिए कैसी है, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है। बोलो इतनी बात ठीक है। ये हमारा फिगर है, आप थोड़ा सा बनाएंगे तो स्केल का सहारा लेंगे, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया उसको सीधा कर लीजिएगा। ठीक, अब आप ध्यान सुनिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा। ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल बच्चा, ये कौन सा एंगल है, बीटा। जरा बताओ ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना, एमओ, और आई का कितना, एमई। भाई आई लेंस है तो एमई लिखो, और ऑब्जेक्टिव है तो एमओ लिखो। जरा एमओ को गौर करो, एमओ को देखना सबसे पहले, एमओ को। क्या आप एमओ का फॉर्मूला बताओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। शायद यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो बताइए क्या लिखूं, इसका इमेज कहां, ए डैश बी डैश, नीचे बना प्लस में कि माइनस में, माइनस में। ऑब्जेक्ट कहां, ऊपर, कहां बना, प्लस में, तो क्या लिखूं मैं, ए डैश बी डैश अपान ए ओ, सॉरी ए बी, ए ओ नाम नहीं है, ए बी। बेटा ये माइनस में और ये प्लस। अब लिखो बच्चा, इसकी डिस्टेंस लिखो, ये वाला एक्सेस प्लस, ये वाला एक्सेस प्लस, वो वाला एक्सेस माइनस। तो क्या लिखोगे, प्लस का वीओ अपॉन में माइनस का यूओ। क्या लिखोगे बेटा, प्लस का वीओ अपॉन माइनस यूओ, माइनस 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 कैंसिल कर रहा, प्लस इंटू थोड़ी कर रहा है, कोई बात नहीं। चलो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल बेटा वीओ अपॉन यूओ। बताओ ए डैश बी डैश कितना मिला बेटा, वीओ इंटू ए बी अपॉन यूओ। बेटा यहां पर ओ बहुत ज्यादा आ गए, ध्यान रखना। हमको ए डैश बी डैश मिला वीओ इंटू ए बी अपॉन यूओ। ठीक बात। अब हमको क्या चाहिए, अब हमारे सामने फिर एक समस्या, हम बीटा को गौर करें।
तो बीटा, बीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस, बोलो परपेंडिकुलर कितना, ए डैश बी डैश, और बेस कितना, यूई, ए डैश बी डैश अपान यूई, तो बीटा कितना, ए डैश बी डैश अपान यूई। ठीक बात बेटा, ये हमको बीटा मिल गया। क्या आपको मैंने अभी अभी कहीं ए डैश बी डैश लिखा, ये देखो जरा देखो, हटाओ ए डैश बी डैश को, क्या करूं, वीओ इंटू ए बी अपान यूओ अपान यूई। बताओ यूई कहां ले जाऊं, जल्दी बताओ। तो बीटा इक्वल, बीटा की वैल्यू लिखो वीओ इंटू ए बी अपान यूओ, और बताओ यूई कहां आएगा, बीच में, यूई कहां आएगा, बीच में। ये मिल गया बीटा। अभी भी समस्या है क्योंकि समस्या खत्म नहीं हुई, कोई बात नहीं, हमको बीटा मिला। आपको बच्चों अल्फा पता होगा ना, अल्फा तो याद कराया गया ना, क्या, एचओ अपान डी, और एचओ को क्या लिख दो, ए बी ऑब्जेक्ट अपान डी। क्या मैग्निफिकेशन आपको पता है, बीटा अपान अल्फा होता है, बीटा अपान अल्फा। बोलो बीटा कितना, ये लिखा है वीओ इंटू ए बी अपान यूओ इंटू यूई अपान अल्फा, ए बी अपान डी। बोलो ए बी से ए बी, तो बताओ डी कहां गया, ऊपर। जरा इधर देखें कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, ठीक। तो m इक्वल कितना बेटा, d चला गया ऊपर, तो वीओ अपान यूओ। ठीक बच्चा, d गया ऊपर तो d अपान यूई। बहुत मन से जरा बात को समझिएगा। क्या वीओ अपान यूओ को देखकर आपको एमओ याद आया, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, देखो कहीं लिखा है मैग्निफिकेशन ऑफ, और क्या डी अपान यूई को देखकर सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं याद आया, अभी जो उसके पहले पढ़ा। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना था, डी अपान यूई। मैंने कहा था सिंपल माइक्रोस्कोप को आप आई लेंस कह सकते हो क्योंकि वो आंखों से सारा कुछ हो चल रहा है। तो क्या मैं इसको एमई नहीं कह सकता, कह सकता हूं ना, d अपान यूई, इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्किंग एज आई लेंस। इसके तरीके वर्क करता है आई लेंस। तो क्या मैं एमई नहीं कह सकता, नया फार्मूला आपके सामने प्रोड्यूस हो गया, m इक्वल एमओ एमई, m इक्वल एमओ एमई। एमओ क्या, मैग्निफिकेशन किसका, ऑब्जेक्टिव, और एमई क्या, मैग्निफिकेशन किसका, किसका, आई पीस लेंस का। शाबाश। अब हम यहां से पहली कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जरा कैमरामैन देखते रहे, यहाँ जगह में कुछ दिक्कत तो नहीं दिख रहा है ना, ठीक। तो बेटा पहली कहानी, हम इमेज मैग्निफिकेशन कैसा रखें बेटा, मैक्सिमम। जरा बताओ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन को आप क्या कहते हो बच्चा, बोलो जल्दी। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या कहते हो, इमेज कहां बने, एट डी। कहां बने बेटा, एट डी। अच्छा, जब इमेज डी पर बनाओगे तो मन से समझो, मन से बातचीत, इधर देखो। तो बताओ यू कितना, यूई, यू कितना बेटा, यूई। तो बच्चा यू कितना, माइनस का यूई, क्योंकि आंख के सामने। तो बताओ बेटा ये दिखा वीई आपको, देखो अब वीई, तो क्या बच्चा मैं वीई को क्या बोलूं, क्या मैं वी को माइनस का डी बोलूं, वी को माइनस का डी। भाई इमेज सबसे अच्छी कहां बनती है, 25 पर, ठीक है। तो एफ कितना, एफ कितना, एफ ही। अरे भाई आप इसी के लिए तो चल रहे वाई लेंस के लिए, एफ कितना, एफ ही। जरा सोल्यूशन करो, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल 1 अपान एफ। तो 1 अपान माइनस डी बेटा, माइनस माइनस 1 अपान यू इक्वल 1 अपान एफ ई। तो 1 अपान यू बच्चा कितना, 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। जरा भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट को गौर करो, m इक्वल वीओ अपान यूओ डी अपान यूई। क्या मैं इसको 1 अपान यूई नहीं लिख सकता था, और 1 अपान यूई की जगह ये नहीं लिख सकता हूं। तो जरा इसको इधर लाओ, अच्छा नोट कर लो। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाई करिए। तो बेटा m इक्वल वीओ अपान यूओ, बेटा इसको 1 अपान यूई अलग कर लो और d अलग कर लो। तो 1 अपान यूई की जगह क्या लिखोगे, 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी, और बाहर पहले से d है तो d को जब अंदर ले जाओगे तो d अपान एफ ई हो जाएगा और d अपान डी हो जाएगा। तो d अपान डी तो 1 हो गया, बचा क्या, d अपान एफ ई। तो बच्चा क्या लिखोगे, 1 प्लस d अपान एफ ई।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। जब इमेज कहां बने, एट 25 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब सेकंड समस्या कि मैग्निफिकेशन बेटा मिनिमम हो जाए। मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब समझे, रिलैक्स्ड आई, ठीक है, रिलैक्स्ड आई। तो इमेज कहां पर चली जाए बच्चा, इन्फिनिटी पर। समझदार हो, इमेज अगर इन्फिनिटी पर चली गई तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब यूई की जगह क्या लिख सकते हो, एफ ई। देखो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ना, तो वी की जगह क्या लिखोगे, इन्फिनिटी, तो ये पोर्शन खत्म। यहां लिखोगे 1 यूई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 एफ ई, मतलब यूई बेटा किसके इक्वल आएगा, एफ ई के। तो जरा ऊपर वाले फॉर्मूले में रखो, क्या करना है, जहां भैया यूई लिखा था वहां पर क्या लिख दो, एफ ई। तो आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा है, इसी में अप्लाई कर दो। तो एम इक्वल वीओ अपान यूओ, और डी अपान यूई की जगह बेटा लिख दो डी अपान एफ ई। ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए बेटा, मिनिमम मैग्निफिकेशन। जब आंख कैसी हो, रिलैक्स्ड हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, तो उस समय एम कितना होता है, वीओ अपान यूओ और डी अपान एफ ई होता है। जब इमेज बेटा ब्राइट हो, शार्प हो, वेरी क्लियर हो, डी पर बने, नियर पर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, तो एम इक्वल वीओ अपान यूओ 1 प्लस डी अपान एफ ई। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, एमओ एम ई। एमओ क्या है, वीओ अपान यूओ, और एमई क्या है, डी अपान यूई। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव का फोकस छोटा होता है, अपर्चर छोटा होता है, आई का अपर्चर बड़ा होता है, फोकस भी बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर मेन इमेज कौन बनाएगा, वो बनाएगा आपका आई। तो बताओ ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, और वही इमेज आई के लिए बन गई वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज बेटा वर्चुअल कैसी, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। बोलो इतनी बात ठीक है, नोट कर लें जरा। देखिए लेंथ, अगर बेटा आपसे कोई लेंथ पूछे तो आपने लेंथ में जो लेंसेस के बीच की डिस्टेंस है वही लेंथ होती है। तो कितनी थी बेटा, वीओ प्लस यूई, ठीक। हाँ एक बात और ध्यान रखना, आपने बेटा m इक्वल निकाला है एमओ एमई। बच्चा आपने जो एमओ एमई निकाला है वो डी अपान यूई, ठीक है। अगर आपसे कोई एमओ लेंथ के फॉर्म में पूछे तो लेंथ के फॉर्म में होता है एल अपान एफ ओ। अगर लेंथ के फॉर्म में डायरेक्ट कोई पूछे, वैसे प्रूविंग कर सकते हो, उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा बस। तो लेंथ के फॉर्म में पूछे तो एमओ क्या लिखना, एल अपान एफ ओ। एल अपान एफ ओ, एफ ओ समझ गए, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। अगर बेटा मैं कहता मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो अब तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, एम इक्वल वीओ अपान यूओ 1 प्लस क्या बेटा, डी अपान एफ ई। अगर लेंथ में कोई कहे तो लिखना एल अपान एफ ओ, इसकी जगह क्या लिखना, एल अपान एफ ओ और 1 प्लस डी अपान एफ ई, ठीक बेटा। अगर आपसे कोई कहे मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम का मतलब रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इमेज कहां चली जाए, इन्फिनिटी पर चली जाए, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, वीओ अपान यूओ इंटू बच्चा डी अपान एफ ई। तो वीओ अपान यूओ की जगह क्या लिख देना, एल अपान एफ ओ इंटू डी अपान एफ ई। बोलो इतनी बात ठीक है। ये लेंथ के फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि आप लेंथ को चेंज करो हटाओ तो आप सीधे सीधे इसी को चेंज कर सकते हैं, इसी में रख सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल आपको देते हैं, उस एग्जांपल को आप कर लें। इसमें कह रहा है बेटा, दे रहा है कि यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.25 एंड 5। बेटा एक की फोकल लेंथ दे रहा है 1.25 और दूसरे की फोकल लेंथ दे रहा है 5। बताओ कम कौन होता है, ऑब्जेक्टिव वाला। बड़ा अपर्चर किसका होता है, आई पीस का। तो समझदार हो, 1.25 किसका होगा, एफओ 1.25 सेंटीमीटर, एफई बच्चा बड़ा 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है आर डिजाइंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज डिजायर्ड टू द मैग्निफिकेशन 30। मैग्निफिकेशन बच्चा कितना है, एम दे रहा है, कितना 30 दे रहा है। तो कह रहा फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस।
क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का सेपरेशन, शायद बेटा इसे एल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल। और मैंने अभी अभी आपको याद कराया सारे फॉर्मूले, ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, m इक्वल एल अपान एफओ 1 प्लस डी अपान एफ। ठीक है, बहुत सरल हो गया। m कितना 30, l नहीं पता, fo कितना 1.25, 1 प्लस d कितना 25, fe कितना 5, 5 से 5, 5 1 6, तो 30 इक्वल l अपान 1.25 इंटू 6। बोलो बात ठीक? क्या बेटा 6 5 में 35 होता है, सॉरी 30 होता है, 6 5 जा 30, तो l कितना 5 इंटू 1.25 कितना होगा 5 5 25। बताओ लेंथ कितनी है 6.25 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एक फायदा है, हम बार बार VO प्लस UE करते, उसको इक्वल लिखते, फिर टर्म चेंज करते तो कठिन हो जाता। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला ये लेंथ के टर्म पे, ठीक है, और ये इसका न्यूमेरिकल है। तो ये आज का टॉपिक था सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और हम लोग कल इसके आगे बात करेंगे टेलीस्कोप की बात करेंगे, ठीक है।